एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। सो गाइस, हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, तो नाउन के कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। उनका रूल जो हमारे हैं, जो हमने आपको रूल दिए हैं नाउन के अंदर, उन रूलों का जो इम्प्लीमेशन है यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू इज़ दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। अब देखिएगा तो रूल क्या कहता है, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा। नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखो, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो ये रूल कहता है हमारा कि अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स में एस लगा है ना, इसी से हमारा ये प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर गर्ल आएगा, ठीक है। गर्ल को गर्ल में से हमें एस हटाना पड़ेगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स ना होकर गर्ल स्टूडेंट्स करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एरर कहाँ पर है? पार्ट 1 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएजिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है ना, एक मेजोरिटी है। मेजोरिटी किसकी है? वुमेन की। तो मेजोरिटी एक वुमेन की तो बनेगी नहीं, मेजोरिटी एक वुमेन की तो बनेगी नहीं, उसमें कुछ वुमेन्स तो होंगी नहीं होंगी। तो यहाँ पर वुमेन का हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, ठीक है। वुमेन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वुमेन हो जाएगा। तो वुमेन में जो ए है ना, इसको ई कर देंगे, राइट। तो एरर कहाँ पर है? ए पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या देखिएगा, यहाँ पर है, अब देखो कोई नोट्स है, ठीक है। नोट्स हैं या नोट है, ठीक है। नोट्स या नोट हैं, तो इनके पहले जो लगता है ना, रुपीज़ ना लगकर हम क्या लगाते हैं? रूपी हम लगाते हैं, हम रूपी का यूज करते हैं। ओके, हम क्या यूज करते हैं? रूपी। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें? 100 रुपी नोट्स, ठीक है। 100 रुपी नोट्स, एक बंडल है किसका? 100 के नोटों का, ठीक है। तो 100 रुपी नोट्स होता है, ना कि रुपीज़ नोट होता है, ठीक है। तो सही क्या है? रूपी नोट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, ही गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अब इन्फॉर्मेशंस क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशंस के साथ हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल या डिटरमाइनर यूज नहीं करते हैं। टू क्या यहाँ पर? डिटरमिनर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यह हम कह सकते हैं 2 इम्पोर्टेंट पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, या ओनली इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो एरर कहाँ पर हमारा? बी पार्ट में होगा। कहाँ? बी पार्ट में एरर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंटरेस्टेड हिम टू डू एट नाइट। उसने कहा है कि उसने होमवर्क दिया और रात में करने के लिए कहा। अब देखो क्या है यहाँ पर, गेव हिम आ होमवर्क। तो वर्क से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। वर्क से पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जो ए है यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। तो यहाँ पर होमवर्क होगा, वरना कैसे कर, अगर इसको हमें प्लूरल में बनाना होता है ना, तो आप पीसीस ऑफ होमवर्क बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखिएगा, आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स। अब देखो, मैंने आप उस रूल में नाउन की क्लास में मैंने समझाया था कि जो पुलिस होता है ना, पुलिस सबसे पहले तो पुलिस क्या होता है? प्लूरल वर्ड होता है। ये बात समझने की है, पुलिस के क्या वर्ड होता है? प्लूरल वर्ड होता है। और दूसरी चीज़, पुलिस के साथ अगर पुलिस को प्लूरल फॉर्म में बनाना चाहते हैं, मान लो 5 पुलिस वाले हैं, 3 पुलिस वाले हैं, तो उनके आगे 5 पुलिस या 3 पुलिस नहीं लिखते हैं, वहाँ पर 5 पुलिस मैन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 5 पुलिस मैन। अगर एक पुलिस की बात चल रही है तो वहाँ पर क्या आएगा? आप पुलिस मैन। क्या आएगा? आप पुलिस मैन, 2 पुलिस मैन, 3 पुलिस मैन, 5 पुलिस मैन। तो यहाँ पर पुलिस के आगे मैन लगना ज़रूरी था। तो एरर कहाँ पर है? सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में एरर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। अब क्या है ना, यहाँ पर देखो 50 फुट दे रखा है। 50 अपने आप में क्या बड़ी संख्या है? 50 अपने आप में एक संख्या तो है नहीं, 1 तो है नहीं, ये अपने आप में बड़ी संख्या। तो 50 के आगे फुट कैसे आ सकता है? फुट क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है। फुट क्या है? ये एक सिंगुलर वर्ड है। फुट क्या है? ये फुट हमारा ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 50 के बाद में हमें चाहिए प्लूरल वर्ड। तो यहाँ पर फुट हो जाएगा, ठीक है, फीट हो जाएगा। यहाँ पर फुट की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें करना होगा फीट, ओके। तो एरर कौन से पार्ट में जाएगा? सी पार्ट में एरर बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सब्टिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। अब क्या है ना, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, ये भी हम पढ़ के आए हैं नाउन में, पोइट्री हो, सीनरी हो, ठीक है, पोइट्री हो, सीनरी हो, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे, इनके अंदर हम एस का यूज़ नहीं करते हैं, ई एस का यूज़ नहीं करते, इनको प्लूरल में नहीं बनाते हैं। तो वर्ड्स पोइट्री होगा यहाँ पर, पोइट्री। अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो आप पीसीज हो पोइट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको पोइट्री करना होगा, ओके। जो सही इसका मैनर है बनाने का वो पोइट्री ही होगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, राइट। तो पोइट्रीज, पहली बात तो पोइट्रीज इसको देख के आप ठीक कर सकते हैं। जब यहाँ इज है तो पोइट्रीज कैसे हो जाएगा? दूसरी चीज़, पोइट्री का कभी प्लेटफॉर्म बना ही नहीं जाता है, पोइट्रीज नहीं होता है, ओके। तो एरर कहाँ पर होगा? ए पार्ट में एरर, पोइट्रीज की जगह पोइट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज़ अबव 70। तो देखो यहाँ कहाँ पर एरर, ऑफस्प्रिंग जो है ये इसमें एस नहीं आएगा हमारा, ठीक है, ये भी संतान के लिए आता है तो इसमें एस का यूज़ नहीं होता है, तो पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं 11। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है इस तरीके का, वर्क वाला। तो वर्क से पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है, ओके। तो किस पार्ट में एरर होगा हमारा? ये डी पार्ट में एरर होगा, डी पार्ट में एरर होगा, एन का यूज यहाँ पर नहीं होगा अर्जेंट वर्क से पहले, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द इशूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाई दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। अब देखो क्या है यहाँ पर, इशूज़ है ना, ये इशूज़ के आगे वर्ब भी ठीक दे रखी है, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर क्या था, इशूज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड, अब यहाँ तक एक सब्जेक्ट का काम हो गया, एंड आगे नया सब्जेक्ट है, एंड द प्रॉब्लम इज़, इस प्रॉब्लम के लिए वर्ब इज़ आई है, ठीक है, और इशूज़ के लिए जो वर्ब हमारी आर आई है। तो करेक्ट सेंटेंस और इशूज़ का प्रयोग बिल्कुल ठीक दे रखा है। इज़ दैट दे आर, दे के लिए आर वर्ड आई है, ठीक है, बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है? ई पार्ट लगेगा, इसमें नो एरर है, ठीक है, इसमें कोई एरर ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर एरर बन रहा है। अब देखो दीज है, यहाँ पर प्लूरल चीज़ है, दीज भी, आगे बुक्स भी प्लूरल है, तो दीज टाइप्स ऑफ बुक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा? दीज टाइप्स ऑफ बुक्स करना पड़ेगा, ना कि टाइप। तो टाइप का हमें क्या लगाना पड़ेगा? टाइप में हमें एस लगाने देना है, टाइप्स हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में बनेगा? ए पार्ट में एरर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिएगा, आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेट द पजर। तो जो पजर भाई होते हैं, यात्री जो जाने वाले होते हैं, जो यात्री जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है, मैंने जो है क्या नहीं देखा, ऐसा सीन कभी नहीं देखा। अब देखो मैंने ये रूल भी हमने डिस्कस किया था। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? स्पेक्टिकल्स का मीन्स होता है चश्मा। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स में से अगर हम एस को माइनस कर दें, हटा दें, तो क्या बन जाएगा? स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब सीन, दृश्य। यहाँ पर दृश्य की बात चल रही है, देखने की, ना कि चश्मे की बात चल रही है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल में चेंज करना होगा। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर बन जाएगा, स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल करना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15।
Owing to his heavy engagement, he could not write even the 2/3 of the book which the publications was expected before January. अब देखो owing to his heavy engagement, ठीक है, he could not write even the 2/3. अब देखो क्या है ना, यहाँ पर 2/3 है, तो 2 क्या है, एक प्लूरल वर्ड आएगा 2, तो 2 के आगे जो थर्ड दे रखा है इसमें हमें एस लगाना होगा, 2/3 ऑफ द बुक करना होगा। क्या यहाँ पर 2/3 ऑफ द बुक, तो यहाँ पर जो करेक्ट ग्रामर है हमारी वो 2/3 ऑफ द बुक है, ना कि 2/3, राइट। तो किस पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। मतलब ये बड़ा नुकसानदायक हो सकता है कि एक दिन में 5 समय हम 1 कप भर के चाय पिए, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या है ना, कप फुल को क्या करना पड़ेगा, कप फुल्स करना होगा, कप फुल्स करना होगा, कप फुल को। ऐसे हैंड फुल होता है, एक मुट्ठी भर दाने, हैंड फुल ना हो के हैंड फुल्स होता है वो, समझ गए, समझ गए। स्पून फुल्स होता है, चम्मच भर के, एक चम्मच भर के कुछ डालने की बात चलेगी तो स्पून फुल ना, स्पून फुल्स बोलते हैं, कप फुल्स होगा यहाँ पर, ठीक है। कप फुल की जगह क्या बनेगा, कप फुल्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द ब्रदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्सडोन विदाउट एनी अपरेंट रीज़न। अब देखो क्या है ना, ब्रदर्स, जो ब्रदर्न होता है, एस हटेगा, पहली बात तो यहाँ से एस हट जाएगा, ब्रदर्न होता है वो, ठीक है। ब्रदर्न क्या होता है, मोहल्ले के जो भाई लोग होते हैं, मोहल्ले का जो भाईचारे वाले भाई होते हैं उसको हम ब्रदर्न बोलते हैं। एक होता है ब्रोदर, ब्रोदर सगे सहोदर भाई हो गए, ब्लड रिलेशन वाले, ये है ब्रदर्न, भाईचारे वाले भाई। ब्रदर्न्स ना होकर ब्रदर्न करना पड़ेगा। इस लोकेलिटी के जो ब्रदर्न हैं मतलब भाईचारे वाले लोग हैं, उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर बन जाएगा, ब्रदर्न्स का ब्रदर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं 18। अब देखिएगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। अब देखो यहाँ पर सीनरीज आया है यहाँ पर, ठीक है। क्या आया है यहाँ पर, सीनरीज। तो सीनरीज हो, पोइट्री हो, सीनरी हो, पोइट्री हो, इसमें हम क्या नहीं लगाते, एस या एस नहीं लगाते। तो पार्ट ए में इसमें एरर है, सीनरी को सीनरी लिखा जाएगा, सीनरीज नहीं लिखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बॉल। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पर मैंने क्या आपको ये भी रूल पढ़ाया था, ब्रिक्स यहाँ पर नहीं आ सकता इस तरीके से, ठीक है। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए हमें आप पीसीस ऑफ ब्रिक्स करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स एक तो है नहीं, ब्रिक्स बहुत सारे हैं। तो सीधी सी बात है, ही हैज़ ऑर्डर्ड आप पीसीस ऑफ ब्रिक्स करना होगा फॉर द प्रपोज होटल एंड बार के लिए उन्होंने ब्रिक्स का ऑर्डर दिया है, तो आप पीसीस ऑफ ब्रिक्स करना होगा। ओके, तो किस पार्ट में, बी पार्ट में एरर बनेगा। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे बाइनोकुलर्स है, टोंग्स है, पैंट्स है, शॉर्ट्स है, जो ऐसे वर्ड्स हैं ना उनमें हमेशा एस लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है। तो सीजर में हमें एस लगाना होगा, तब ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो सीजर में एस लगा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है हमारा, डी पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नाउन के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो कल से फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और प्रोनाउन की क्लास बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। हम उसमें सारे ही रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इम्पोर्टेंट ही, उसमें सारे ही रूल डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही करने हैं, इम्पोर्टेंट सभी कुछ होता है, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।